हेलो तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नोपैक आईपीओ के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपनी की प्रोफाइल डिटेल्स क्या है, आईपीओ के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब आईपीओ ओपन होने वाला है, उसकी लिस्टिंग डेट कौन सी होगी, अलॉटमेंट डेट कौन सी होगी, और कब आपका जो अमाउंट है जो बैंक अकाउंट का वो अनब्लॉक होगा। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का इश्यू के पीछे, और कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल की बात करते हैं। कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2018। टेक्नोपैक पॉलीमर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी पीईटी preform on 48 cavity state of art world class Milgrom machine and ACME mold with the Technopack brand name। इसके अलावा कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी CCM कैप, जो कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। उसके अलावा कंपनी टेक्नोपैक पॉलीमर्स लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स पीईटी पॉलीथिलीन टेरेपेथलेट पेट preforms are used by consumers companies for the packaged drinking water industry, carbonated soft drinks, etc. And cap closure is made by HDPE plastic granules. The company has fully automatic machines for the manufacture of PET PET preform and cap closure at राजकोट, गुजरात। कंपनी की प्रोफाइल में आगे देखते हैं तो कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें दी गई है। टेक्नोपैक पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी जो है तो उसका एड्रेस दिया हुआ है और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दी है और वेबसाइट भी हमको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ जो है वो 2 नवंबर को ओपन होने वाला है और आईपीओ की क्लोजिंग डेट 7 नवंबर है, यानी कि जो आईपीओ है वो 5 दिन तक ओपन रहने वाला है। तो आईपीओ के टाइप की बात करते हैं तो आईपीओ फिक्स्ड प्राइस इश्यू है, यानी कि ये जो आईपीओ है उसमें प्राइस बैंड नहीं है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस नहीं होती है, इसमें फिक्स प्राइस होती है और इसी प्राइस पर सभी लोगों को अप्लाई करना रहता है। तो आईपीओ की प्राइस जो है वो ₹55 पर शेयर है, पर शेयर की प्राइस है ₹55 और ऐसे 2000 शेयर के लिए एक लोट में आपको अप्लाई करना है। इसके लिए जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो BSE SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे होने वाली है। इसकी टोटल इश्यू साइज है अप टू 7.87 करोड़, यानी कि 7 करोड़ 87 लाख रुपीज़। और इसमें एम्प्लॉइज़ को कोई डिस्काउंट नहीं है, 100% जो है वो फ्रेश इश्यू है, इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ 2 नवंबर को ओपन होगा, उसके बाद 7 नवंबर को क्लोज होगा, यानी कि 5 दिन तक आईपीओ ओपन रहेगा। इसके अलावा 11 नवंबर को आपका जो शेयर है उसका अलॉटमेंट होगा, यानी कि अगर आपको शेयर मिला है तो 11 नवंबर को आपके शेयर का अलॉटमेंट आप लोग चेक कर सकेंगे। इसके बाद जो जिन लोगों को शेयर नहीं मिले हैं उनका जो रिफ़ंड है वो 14 नवंबर को उनका जो रिफ़ंड है वो उनको अपने बैंक अकाउंट में अनब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, यानी कि 15 नवंबर को अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है तो आपके अकाउंट में जो शेयर्स है वो क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि आपके अकाउंट में वो शेयर आप लोग देख सकेंगे। इसके बाद आईपीओ की लिस्टिंग डेट है वो 17 नवंबर है, यानी कि 17 नवंबर को ये जो आईपीओ है वो लिस्ट होगा, यानी कि BSE पर इसका ट्रेडिंग शुरू होगा। आगे बात करते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस आईपीओ को इश्यू करने के लिए सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो कंपनी का वो है पार्ट फंडिंग टू परचेस एंड सेट अप एडिशनल प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग HDPE बेवरेजेस क्लोजर्स, यानी कि एडिशनल प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए जो कंपनी है वो फंड रेज कर रही है। इसके अलावा एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर, यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है तो इन्हें एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए भी ये लोग ये जो फंड से ये जो आईपीओ से मनी रेस करेंगे उसका यूज़ करेंगे। और लास्ट में है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इसके बाद है कंपनी प्रमोटर्स। तो इस कंपनी में मेनली 2 प्रमोटर्स है, जो कि नेम है उनके कल्पेश कुमार ईश्वर लाल पांड्या और मिस्टर चेतन कुमार ईश्वर लाल पांड्या, यानी कि दोनों ब्रदर्स ही है। और इसके बाद हमें प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में बताया है। तो प्री इश्यू होल्डिंग जो है वो 100% है, यानी कि ये कंप्लीट फ्रेश आईपीओ है और इसमें से वो लोग अपना 27% हिस्सा, लगभग 27% हिस्सा जो है वो सेल कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू। तो इसके बाद उसका जो हिस्सा बचता है पोस्ट इश्यू होल्डिंग वो है 73.51%, जो कि बहुत ही अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स ने काफ़ी सारी ओनरशिप जो है वो होल्ड करके रखी है। इसके अलावा कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करते हैं तो कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी के पास अपनी फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए भी जगह है और इसके अलावा स्लीटिंग एंड फोल्डिंग, काउंटिंग एंड पैकेजिंग, कस्टमर्स एंड मार्केटिंग सेटअप है कंपनी का बहुत ही अच्छा। एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स है, वेल ट्रेंड एम्प्लॉई बेस भी कंपनी ने इस्टेब्लिश किया है।
इसके बाद जो मेन आता है वो है फाइनेंशियल, यानी कि अगर फाइनेंशियल आजकल के लोग मानते हैं कि फाइनेंशियल अगर अच्छा है तो कंपनी अच्छी है, यानी कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर से आप लोग पता कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल की बात करते हैं तो टोटल असेट जो है वो कंपनी की 2020 से में 3057 लाख थी, यानी कि करीब 3.5 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 2022 में 9 करोड़ की हो गई है, यानी कि 924 लाख रुपए की हो गई है। इसके बाद टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू भी कंपनी की इंक्रीज हुई है, यानी कि 355 लाख से बढ़कर 1002 लाख हो गई, यानी कि 350 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़ तक कंपनी की रेवेन्यू है वो बढ़ चुकी है। और इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, यानी कि जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का वो मार्च 2020 में 3.8 लाख था, जो कि 2 करोड़ तक हो गया है। इसके बाद नेटवर्थ की बात करते हैं तो कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 93 लाख से बढ़कर 300 लाख, और उसके बाद जो बढ़ी है वो मार्च से लेकर जुलाई तक में वो 779 लाख तक बढ़ी है। इसके अलावा टोटल बोरोइंग्स की बात करते हैं तो कंपनी की बोरोइंग्स उसकी टोटल रेवेन्यू के हिसाब से ठीक ठाक है, यानी कि मार्च 2020 में 257 लाख थी, जो कि बढ़ के 217 लाख हुई है। इसके पहले जो कंपनी की बोरोइंग है वो कंपनी ने ज़्यादा की थी, 2021 में इंक्रीज़ हुई थी, जबकि आप लोग देख सकते हैं 2022 में कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो डिक्रीज़ हुई है। उसके बाद 2022 के बाद भी जुलाई 2022 में कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो 217 लाख से कटकर 160 लाख तक हो गई है, यानी कि कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो कम हुई है, ये भी एक अच्छी बात है। हाँ तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस IPO के बारे में पता चले। और क्या मैं इस IPO में अप्लाई करने वाला हूँ या मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको लास्ट डेट यानी कि 7 अक्टूबर को अपनी जो चैनल है उसमें पोस्ट करके बताऊंगा कि क्या मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं या नहीं करने वाला हूं। अगर मेरा जो मेनली जो एम है वो ये है कि अगर कंपनी को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो मैं इस IPO में अप्लाई करूँगा, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है मेरा वो मैं आपको 7 नवंबर को बता दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।